मार्केट में अनलिस्टेड शेयर्स का प्राइस इस समय बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको परचेज करना चाहते हैं। जहाँ पे मैंने हाल ही में ही एनएससी के आईपीओ का रिव्यू किया था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें इसे परचेज करना है, और जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे अभी तक डिटेल्स क्लियर नहीं हुई थी कि जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं उनको एक्चुअली में बाय कैसे किया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स निकल के आई है सामने, और मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे आइडेंटिफाई करके आपके लिए रेडी कर दिया है, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कोई भी जो अनलिस्टेड शेयर है वो आप लोग कैसे बाय कर सकते हो, उसमें मिनिमम लिमिट्स क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले ये प्रोसेस काफी हद तक ऑनलाइन होता था, बट यहाँ पे पूरी जो डिटेल निकल के आई है सामने वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप लोग स्कैम भी हो सकते हो अगर आप लोग अनलिस्टेड शेयर परचेज करने की कोशिश करते हो। तो जहाँ पे मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेता हूँ एनएससी और एनएसडीएल के आईपीओ की, क्योंकि यही दोनों आईपीओ इस समय हाईलाइट चल रहे हैं। उसके बाद ओयो या और भी बहुत सारे आईपीओ हैं जो कि अनलिस्टेड मार्केट में और बहुत ज्यादा हाई क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे एनएससी ने तो 150% के रिटर्न्स भी दे दिए हैं, जो कि काफी अच्छा है ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से, और प्रॉफिट भी उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अनलिस्टेड आईपीओ है कोई भी आपको स्टॉक मार्केट वाली एप्लीकेशन पे देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो अपस्टॉक्स हो गई या फिर धन हो गई या फिर कोई भी हो गई, वहां पे ये देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ लिस्टेड आईपीओ ही देखने को मिलते हैं। तो ये आपको अनऑथराइज्ड एप्स पे देखने को मिलेंगे, जो कि कुछ स्पेसिफिक ब्रोकर्स के पास होते हैं। आपके एजेंसी में, आपके सराउंडिंग में यहाँ पे ब्रोकिंग एजेंसी जरूर होंगी, जहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, जहां से आप लोग इन शेयर्स को खरीद सकते हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि ये रन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम स्कैम होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो मैंने पर्सनली ये चीज चेक की है, आपके जो लोकल ब्रोकर्स होंगे जिनके पास अथॉरिटीज होगी यहाँ पे रिलायंस सिक्योरिटी की तरफ से या कोई और होगी, क्योंकि इनके थ्रू यहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं। जिसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपने एक शेयर ब्रोकर के पास गया जो कि लोकल ही है, देन वहां जाके मैंने इसका प्रोसीजर का पता किया कि इन अनलिस्टेड शेयर को कैसे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एग्जांपल लिया एनएससी का। तो उन्होंने भी रिकमेंड किया कि हाँ एनएससी काफी हाई में चल रहा है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे प्रोसेस समझाया कि उनका टाई अप है रिलायंस के साथ, जहाँ पे रिलायंस सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पे हम उनको पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो हमें एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी के साथ वहाँ पे रिलायंस की तरफ से वो डील होती है जहाँ पे वो शेयर्स खरीदते हैं, उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारे पास। जहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल समझा देता हूँ। जैसे आप लोग पेमेंट करते हो, उसके बाद वो रिलायंस सिक्योरिटी के पास जाता है, वहां से ये शेयर्स परचेज किए जाते हैं। ऑफलाइन मार्केट में एक डील होती है, एंड देन आपको उस अमाउंट के यहाँ पे शेयर्स देखने को मिलते हैं। वो शेयर्स पहले पहुंचते हैं इनके पास, जैसे ही पेमेंट और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये उसमें फिल करते हैं आपका जो सिक्योरिटी वॉलेट है, मतलब टेक्निकली अपस्टॉक अकाउंट है या कोई भी यहाँ पे डीमेट अकाउंट है, उनकी आईडी मांगी जाती है, एंड देन डील के दौरान उसको वहां पे फिल किया जाता है। और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, आपके जो शेयर्स है, जो भी आपका डीमेट अकाउंट है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, कोई भी एप्लीकेशन पे है, वहां पे वो शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी कि हाँ ये शेयर्स इतना ग्रो कर रहा है। आप लोग वहां से डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो। तो ये चीज देखने को मिल जाती है, और जब आईपीओ में लाइव होगा आप लोग डायरेक्ट सेल भी कर पाओगे वहां पे। तो आपको पूरा एक्सेस दे दिया जाता है आपके ही डीमेट अकाउंट में। तो ये काफी अच्छी चीज है। उसी के साथ बहुत सारे रिटेलर्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, वो एचएनआई वाले ही है कि आपको मिनिमम 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जो स्टार्टिंग ही है वो 1 लाख से ही है। तो अगर आप लोगों को अनलिस्टेड शेयर बाय करने हैं तो आपके पास मिनिमम 1 लाख तो होने चाहिए, और वो आप लोग अपने लोकल ब्रोकर के पास जाके सिंपली परचेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो काफी तक वेरीफाइड हो गए, बट एक बार उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको खुद चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, और जब भी आईपीओ ओपन होंगे ये मार्केट वैल्यू में भी आपको सेम देखने को मिलेंगे। और ऑफलाइन मार्केट में तो यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल ही रहे हैं। इसके अलावा जो भी प्रोसीजर है ऑनलाइन ऐप से, वो काफी तक स्कैम है। उसी के साथ उन्होंने मुझे एक दिक्कत भी बताई है कि कई बार ऑफलाइन मार्केट में शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हाई चला जाता है, और जब वो मार्केट में ओपन होता है तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को ये रिस्क भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी अनलिस्टेड शेयर आप लोग बाय करने की सोचो, बहुत हद तक वेरीफाई करके, बहुत अच्छे से डिटेल्स चेक करके ही परचेज करो, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।